गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, हम कर रहे थे अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ में हमने पिछली कक्षा में सीखा कि कैसे हम 4-4 अंकों की संख्या का जोड़ और घटाओ हासिल की सहायता से कर सकते हैं। आज हम करेंगे फिर से जोड़ घटाओ में हासिल का प्रयोग करना। लेते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण 1, सन 2011 की जनगणना के अनुसार साकरिया गांव में 4,632 महिलाएं तथा 4,598 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। बच्चों, यहाँ एक शब्द आ गया कुल। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जहाँ पर कुल आ जाता है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक तो संख्या दे रखी है महिलाओं की, एक संख्या दे रखी है पुरुष की। 4,632 महिलाएं और 4,598 पुरुष। और कौन से गांव की है, साकरिया गांव की। अब हमें बताना है कि साकरिया गांव में जनसंख्या कितनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया महिलाएं 4,632, पुरुष लिख दिया 4,598। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी। 8 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 10। अगर मैं 10 यहाँ लगाती हूँ तो इसके हासिल यहाँ पे 9 + 3 12। 12 में मैंने 1 जोड़ा, कितना मिला बच्चों मुझे, 13। 13 में मैंने 1 फिर से यहाँ हासिल ले लिया। 6 और 5 11। 11 में मैं 1 जोड़ती हूँ, मुझे मिलते हैं 12। 12 का 2 वहाँ और 1 यहाँ पे हासिल ले लिया। 4 और 4 8। 8 और 1 9। ये मिला बच्चों हमें 9,230। यानी कि साकरिया गांव की कुल जनसंख्या है 9,230। लेते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण 2, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा के अनुदान तहत रुपए 5,000 प्राप्त हुए। स्कूल के विभिन्न सुविधाओं पर रुपए 4,835 खर्च हो गए। बताओ कितने रुपए शेष बचे। बच्चों, ये शेष यानी कि बाकी बचे। पीछे हमारे पास कितने रुपए बचे, हम ऐसे बोलते हैं। वो शब्द यहाँ पर शेष के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे हमने हमारी मम्मी से 50 रुपए लिए और बोला कि मम्मी हमें क्या लानी है, स्कूल के लिए एक नोटबुक, गणित की नोटबुक लेकर आनी है। आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार ने आपको गणित की नोटबुक दे दी। उसने चार्जेस बताए कि 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये हैं। आपने दुकानदार को 50 रुपये का नोट जो कि आपने अपनी मम्मी से लिया वो आपने दुकानदार को दिया। दुकानदार ने आपको 20 रुपये वापस दिए और जो 30 रुपये नोटबुक के थे वो उसने काट लिए और 20 रुपये आपके पास शेष बचे। आपने अपनी मम्मी को ले जाके शेष जो अमाउंट था वो 20 रुपये दे दिए। यानी कि जितना अमाउंट आपने अपनी मम्मी से लिया, जितना अमाउंट आपने खर्च किया, वो उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जो शेष राशि थी यानी कि 20 रुपये वो आपने अपनी मम्मी को वापस ले जाके दे दिए। ठीक उसी तरह स्कूल को एक राशि यानी कि कुछ रुपए मिलते हैं, वो थे 5,000 रुपये। उसमें से स्कूल वाले 4,835 रुपये खर्च कर देते हैं। तो उनके पास कितने शेष बचे, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बच्चों, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे या बोरो कर लेंगे। तो यहाँ हो गए 10, यहाँ पर हो गए 9। 10 में से 5 घटाए तो 5, 9 में से 3 घटाए तो 6। यहाँ पर बच्चों फिर से बचे 9, 9 में से 8 गए तो 1। लेकिन बच्चों यहाँ पर कितने बचे फिर, 4। 4 में से 4 गए 0। यानी कि अभी स्कूल वालों के पास कितनी राशि शेष बची है, 165 रुपये शेष बचे हैं। अगला उदाहरण है बच्चों, उदाहरण 3। एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 4,550 है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में गणित विषय से संबंधित 1,125 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 816 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष विषयों की पुस्तकें कितनी हैं। अब बच्चों, आपने सोचा कि शेष आते ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे कुल संख्या भी दे रखी है 4,550।
550। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारे पास क्या है, एक तो लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं 4550 जो कि कुल पुस्तकें हैं, लेकिन लाइब्रेरी की गणित की पुस्तकें 1125 है, वो भी दे रखी है। अंग्रेजी की 816 वो भी दे रखी है। अब हमें दूसरे विषय की कितनी पुस्तकें हैं वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणित यानी कि 1125 और अंग्रेजी 816 को जोड़ लेंगे। ये हो गए 5 और 6 11, यहाँ पे हासिल 1, 2 + 1 3, 3 और 1 4, 8 और 1 9 और 1 का 1, यानी कि 1941 पुस्तकें जो है वो गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों को मिला के हैं। अगर हम गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों को एक साथ गिनते हैं तो हमें मिलती है 1941 पुस्तकें। अब बच्चों 1941 पुस्तकें वो कौन सी है, गणित और अंग्रेजी की। अब मैं क्या करूँगी, जो कुल पुस्तकें हैं यानी कि 4550, इसमें से 1941 पुस्तकें अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो शेष विषयों की पुस्तकें मुझे मिल जाएगी। 10 में से 1 नहीं जाता, हमने उधार ले लिया, यहाँ से यहाँ हो गए 4, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 4 गए 0। बच्चों 5 में से 9 भी नहीं जाता, ये 15 हो गए क्योंकि हमने यहाँ से 1 उधार ले लिया इधर, तो 15 में से 9 गए 6, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2609 पुस्तकें जो है वो शेष विषयों की पुस्तकें लाइब्रेरी में हैं। लेते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण 4, एक कारखाने में 3242 माचिस की डिब्बियां बनती है। दूसरे कारखाने में 5579 माचिस की डिब्बियां बनती है। बताओ कुल कितनी माचिस की डिब्बियां बनती है। एक कारखाने में माचिस की डिब्बियां कितनी बनती है बच्चों, 3242। दूसरे कारखाने में माचिस की डिब्बियां बनती है 5579। तो कुल डिब्बियां कितनी बनती है, तो दोनों को कुल आते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों प्लस। कुल का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 2 + 9 कितने होते हैं बच्चों, 11। तो हमने 1 यहाँ हासिल को ले लिया, 4 और 7 11, 11 और 1 12, तो हमने यहाँ फिर से 1 हासिल को ले लिया। 2 और 5 7, 7 और 1 8, ये मैंने 8 लिख दिया, ये 3 और ये 5, तो ये भी क्या हो गया 8, यानी कि कुल माचिस की डिब्बियां बनती है 8821। ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने हासिल की सहायता से 4-4 अंकों की जोड़ और घटाव वर्ड प्रॉब्लम में की। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।